आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रम्प भैया हो गए कॉन्विक्ट। ये फेलनी मतलब होता है घोर अपराध। तो अमेरिका में इनके ऊपर घोर अपराध करने का आरोप लगा था और ये हो गए कॉन्विक्ट। अब ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, इनको कितनी सजा होगी पता नहीं, वी डोंट नो। बस अभी फिलहाल ये है कि जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। तो पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो कि फेलनी क्राइम्स के लिए कॉन्विक्ट हुए। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि हमारा जो अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स, उसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। कल की तो क्लास पब्लिक होगी। 560 रुपये का कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट बने हैं जिनको कॉन्विक्ट किया गया है घोर अपराध। अब इसकी बात हमने कई बार पहले भी की, स्टॉर्मी डैनियल्स, माइकल कोहेन, इन सब की बात की हुई है। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा। अब जूरी ने बोला है कि बेटा तुम गिल्टी हो क्या? एक तो तुमने बिजनेस रिकॉर्ड को गलत फॉल्सिफाई किया, गलत प्रूफ किया, ताकि तुम 2016 इलेक्शंस को जीत सको। हश मनी पेमेंट्स मतलब क्या होता है? देखिए, स्टॉर्मी डैनियल्स एक पॉर्न स्टार हैं और स्टॉर्मी डैनियल्स ने आरोप लगाया था कि 2006 में मेरे साथ इन्होंने सेक्स किया, रेप किया, सब कुछ किया। और उसको सेटल करने के लिए, क्योंकि 2016 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पैसे दिए थे। अब ये बात बाहर आ गई, ये बात तगड़े से बाहर आ गई। अब इसी पे ही केस चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे, लेकिन यहां पे स्टॉर्मी डैनियल्स ने बोला कि मैंने मुझे बिल्कुल पैसे दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया मेरे साथ। तो उसी को लेकर, और 3 और फेलनी चार्जेस हैं, उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस समय फंस गए हैं। तो जो 34 इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, 34 काउंट्स, 34 बार, 9.5 घंटा ये पूरा वर्डिक्ट। और उसके बाद जैसे ही वर्डिक्ट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल देखने लायक थी। मैं तो पहले ही बोल रहा था भाई, उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती है। देखिए, जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन रहे भाई। बंदा बैंकरप्ट हो गया, 3 बार बैंकरप्ट हो चुका है, 3 बार, और वहां से वो उठा है ना। मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप WWE में आते थे, 2-3 बार मुक्के उक्के खाए मिस्टर मैकमेहन के साथ। द अप्रेंटिस बहुत ही फेमस शो था, उसी दौरान स्टॉर्मी डैनियल्स का ये पूरा प्रकरण होते स्टार वर्ल्ड पे आता था, ठीक है ना। तब मैंने जस्ट इनका नाम सुना था, है ना। तब मैं 8th क्लास में था और जस्ट मैंने इनका नाम सुना था कि भाई ये कौन है। ये अप्रेंटिस जो शो आ रहा है, टफेस्ट बॉस का डोनाल्ड ट्रंप को बात मिली थी कि मतलब बहुत ही टफ बॉस है ना। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी दुख खबरी है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 15 जुलाई को रिपब्लिकन अनाउंस करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी, लेकिन अब इनकी हालत जो है वो खराब हो गई है। अजीब है कि पहले एक रियल एस्टेट टाइकून, क्या बात है, उसके बाद रियलिटी टेलीविजन स्टार, फिर प्रेसिडेंट। करियर तो हो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा, 77 साल के हैं। हाँ, बोलेंगे भाई कर दो मेरी कितनी जिंदगी बची हुई है, और लगा दो फांसी पे, अपनी जिंदगी तो मैंने जी ही ली, ये चीज है। तो अभी भी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मतलब काफी ये हो रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप फिर प्रेसिडेंट बन जाए। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको अपील करेंगे डेफिनेटली। अब कैंपेन में आएंगे, कैसे करेंगे कैंपेन? रिपब्लिकन्स की तो बैंड बज गई है कि जो आपका मेन कैंडिडेट है वो एक क्रिमिनल घोषित हो गया है। और कैंपेन क्या करोगे तुम? किस बात पे कैंपेन करोगे? यहां पे हर बात पे तुम्हारी सवाल उठाए जाएंगे कि ये कैसे आदमी आ रहा है कैंपेन करने, ये चीज है। तो अभी तो फिलहाल कोई कैंपेन रैलीज नहीं है, जुलाई से ही शुरू होंगी, जब कैंडिडेसी, इनका कैंडिडेचर अनाउंस किया जाएगा 15 जुलाई को। और जो बाइडेन तो इस समय बहुत खुश हो रहे हैं, वो 81 साल के हैं। तो अभी जज जुआन मर्चैन जो हैं, उन्होंने इस पूरे केस को देखा और सबसे पहले कि क्या इनको जेल भेजना चाहिए। अब ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, 3 से 4 साल की सजा है, वो देखना पड़ेगा। जो बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया है वो 4 साल की जेल है, ठीक है ना। अब प्रोसिक्यूटर्स ने भी कुछ नहीं बोला है, जो जिन्होंने आरोप लगा उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कॉन्विक्ट हो गए। प्रोसिक्यूटर्स का मानना यह है कि देखिए, अभी पहले तो यह था कि हाँ इनको जेल देना चाहिए, बट अभी डोंट नो कि ये बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जेल जाए ना जाए, तो इनकी कोई डिमांड नहीं है। ये बात वही होगी कि मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, वो आरोप सिद्ध हो गए, अभी मेरे ऊपर है कि मैं उसको जेल भेजूं ना भेजूं, ये चीज है। तो अभी जो कॉन्विक्शन और इम्प्रिजनमेंट है, फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस के लिए जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन 3 और घोर अपराध हैं, फेलनी इंडिक्टमेंट्स हैं, समझ रहे हो। अब ये न्यूयॉर्क केस इकलौता ऐसा केस नहीं है, और भी ऐसे केस हैं दोस्तों, और भी ऐसे केस हैं। इनके वकील माइकल कोहेन का केस,
ठीक है ना। तो क्रिमिनल कॉन्विक्शन जो है, प्रेसिडेंशियल एम्बिशन खत्म, लेकिन ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस कुछ भी बोल दो कि भैया इंपीचमेंट से बच गए, ढेरों सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस लगे, इन्वेस्टिगेशन हुए, पता नहीं कितनी स्टोरी। बंदा इतना ताकतवर कि हटा प्रेसिडेंट से दंगे करवा दिए। इसकी एक बात पे दंगे हो गए, लोग घुस गए व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस कह रहा हूं, कांग्रेस बिल्डिंग में। ऐसा पहली बार हुआ 2020 में ऐसा पहली बार हुआ कि मतलब आप ये समझिए कि जहां का प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जो वहां की कांग्रेस है, उसको घिराव करने की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। इतना आरोप लगाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जीते, और सेकंड टर्म भी ये लगभग जीती जाते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म, नहीं जी, कुछ भी नहीं है। वोटर्स को सब पता है, एवरीथिंग वोटर्स नो इनके बारे में। बट कुछ लोग होते हैं ना, जो उनको फर्क नहीं पड़ता वो आप कैसे, वो आप मुरीद हैं आपके, ठीक है, वो आएंगे ही पास आपके, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, क्योंकि यहां पे बाइडेन और डेमोक्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप को कायदे से घेरेंगे, कायदे से, और बोलेंगे कि ये पागल आदमी है, ये आएगा, इनको ये बोलोगे तो तुम्हारी बहू बेटियां उठा ले जाएगा ये। ऐसे ही जो बाइडेन जो है वो बोलने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत समझिए कि इस समय जो बाइडेन और डेमोक्रेट बहुत खुश होंगे, ठीक है, और इसने जो बाइडेन की जीत की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप जो है उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, गलत है, ऐसा नहीं है, फालतू की चीजें मुझ पे मत आरोप लगाओ, मैं बेकसूर हूं, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं मानी गई, ठीक है। और पहली बार क्रिमिनल ट्रायल हुआ है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर। आज तक कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर आप कॉन्विक्शन तो छोड़िए, कभी भी क्रिमिनल ट्रायल नहीं हुआ। कौन थे अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, उनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। तो जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, इन्होंने हमेशा से कोर्ट सिस्टम में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश किया, ठीक है, और तगड़े से, मतलब जो भी आया वर्बल अटैक्स पे वर्बल अटैक्स, इनके वकील चढ़ गए, ठीक है, स्टॉर्मी डैनियल्स पे चढ़ गए, उनके वकील पे चढ़ गए, लेकिन वही है कि सच की जीत होती है। तो 12 लोगों ने बोला कि भाई आपने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया, तो हम आपको चार्ज करेंगे ही। अब हश मनी ट्रायल, ये 2006 में इनके जो स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ, पॉर्न एक्टर, पॉर्न स्टार, इनके साथ इन्होंने संबंध बनाया था गलत तरीके से, इन्होंने भी बनाया था स्टॉर्मी डैनियल्स ने। अब इसको छुपाने के लिए लगभग $1,30,000 का इतना पेमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ऑफर किया था, लगभग वही 1.5 करोड़ के आसपास। तो इतना ज्यादा पेमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भैया ले लो और हमको छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा। तो अब क्या हुआ कि ये मामला जो है वो पब्लिकली हो गया, पब्लिक हो गया, और ये इस तरीके से ये सब। अच्छा, माइकल कोहेन की अलग बात है। माइकल कोहेन जो है, माइकल कोहेन का मैं आपको बताता हूं, ये जो इनके वकील है महान, ये पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। 2016 से लेकर 2018 तक डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस, सारे लीगल अफेयर सब यही देखते थे, अटॉर्नी रहे ये। उसके बाद इनके ऊपर आरोप आ गया। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी काले धंधे इन्होंने छुपाए, जो ये हश मनी ट्रायल इसको छुपाया, सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इनकी एक रिकॉर्डिंग भी लीक हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता बताओ इनको कैसे पे किया जाए। तो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तो इनको 2018 में सजा हुई कोहेन को, फिर कोहेन ने उल्टा लॉ सूट थोप दिया, बोला कि बेटा तुम्हारे काले धंधे की सजा मुझे क्यों मिले। एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त रहे, माइकल कोहेन ने बोला कि अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि तुमने मेरी लीगल फी रीइंबर्स नहीं की। 3 साल की सजा काट के $50,000 का फाइन लगा कोहेन के, तो काहे तुमने मेरी लीगल फी नहीं दी, वो अलग ही को केस चल रहा है। फिर 2023 में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको स्यू कर दिया, बाद में ड्रॉप कर दिया। तो ये एक और फेलोनी चार्जेस है, आपको पता है कि जो रीइंबर्सिंग वाला है कि मुझे पेमेंट ही नहीं दी, मैंने इतना बचाव किया, मैंने लीगल केस लड़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ढेला नहीं दिया, ठीक है। हालांकि अब देखिए, ये सेक्सुअल जो ये वाला पूरा का पूरा प्रकरण है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, फालतू चीज़ें हैं और ये सब गलत है और मैंने कोई भी संबंध किसी से नहीं बनाए। बट दोस्तों, सबके सामने आ गया, इनकी रिकॉर्डिंग से लेकर विटनेसेस ने, हर किसी ने, स्टॉर्मी डैनियल्स ने कुछ टेस्टिफाई किया किस तरीके से, वो मैंने लेक्चर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा कि किस तरीके से इनके साथ संबंध बनाएगा और जो पेमेंट्स है वो दिए गए। तो ये बहुत सारे आरोप लगे और फाइनली ये है कि इस समय इनके ऊपर ये आरोप जो है वो सिद्ध हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या जाएंगे जेल वो नहीं पता, बट कॉन्विक्ट तो हो गए हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।